हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से जीके के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि वीवीआई है और ये सभी आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो ये पूछे कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने बिछाई थी? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये पूछ रहे हैं भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने के समय में बिछाई गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया है? किसान, जमींदार, कृषि मजदूर या बटाईदार। तो ये पूछ रहे भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया है? तो ये किया है जमींदारों ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? कोयम्बटूर, सूरत, बम्बई या अहमदाबाद में। तो ये पूछ रहे भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल कहाँ पे हुआ था स्थापित? तो ये हुआ था बम्बई में, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट, मार्क्समैन, विलियम जोन्स या जॉन मार्शल। तो ये पूछ रहे आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, तो ये चार्ल्स ग्रांट है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन। तो ये पूछ रहे भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? 1993, 1793, 1762, 1803 या 1753 में। तो ये पूछे ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? तो ये 1793 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1818 में, 1820, 1822 या 1816 ईस्वी में। तो ये पूछ रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1820 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई थी? 1550, 1650, 1750 या 1850। तो इसमें पूछ रहे हैं भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1850 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ था? 1919, 1809, 1913 या 1916 में। तो ये पूछ रहे भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1913 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल, तंबाकू, जौ या गेहूं। तो इसमें पूछ रहे इनमें किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ये था तंबाकू का ज्ञान, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। पूछ रहे कि वैदिक काल के लोगों को नहीं था तंबाकू का, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9 या 10।
तो पूछ रहा है ऋग वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ये ऋग वेद में 8 नहीं डी होगा 10 मंडल है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। ऋग वेद में कुल 10 मंडल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित। तो ये पूछ रहे गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था। तो ये किया था विश्वामित्र ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी विश्वामित्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। यज्ञकर्ता और या पुरोहित, विद्वान, वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन। तो ये पूछ आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ये होता है श्रेष्ठ या कुलीन, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। किस राज्य में। महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल या उत्तर प्रदेश। तो ये प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये पाई जाती है केरल में, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है। पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा, अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा या वन रोपण द्वारा। तो ये पूछ रहे मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है। तो ये वन रोपण द्वारा, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है। झारखंड में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में। तो ये पूछ रहा रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है महाराष्ट्र में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। महाराष्ट्र में रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्रफल विस्तृत है। काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायः भारत में अधिकतम क्षेत्रफल विस्तृत है। तो ये क्षेत्र है, ये है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिक है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो ये पूछ रहे जावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये काली मिट्टी का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी काली मिट्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 4, 5, 6 या 8। तो ये पूछ रहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ये 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी 8 प्रकार की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। गेहूं और चावल, ज्वार और तिलहन, गेहूं और आलू या चाय और कॉफी। तो ये पूछ रहे हैं भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। तो ये रही है गेहूं और चावल में, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या छत्तीसगढ़। तो ये पूछ रहा है किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है पंजाब को, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। J.S. थॉमसन को, नॉर्मल और अर्नेस्ट बोरलॉन्ग, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे हैं भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी की घाटी पर की जाती है। ब्रह्मपुत्र, दामोदर, गंगा या हुगली। तो ये पूछ रहे भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी में क्षेत्र में की जाती है। तो ये किया जाता है हुगली, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होते हैं। दार्जिलिंग, कूच बिहार, जोरहाट
जोहरट या नीलगिरी। तो इसमें पूछ रहा है कि भारत में सर्वोच्च चाय कहाँ पाया जाता है, तो ये दार्जिलिंग में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल है? सभी सोयाबीन की खेती का, तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो ये पूछ रहे भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होता है, तो ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश होगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो ये प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है गुजरात, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। ऑप्शन जाएगा ए, गुजरात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ज्वार, मक्का, चावल या गेहूं। तो ये पूछ भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये होता है चावल का, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, चावल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं? मूंगफली, धान, जूट या चाय। तो ये पूछ रहा है किस फसल के लिए पानी की अधिकता की आवश्यकता होती है लेकिन जमाव की नहीं? तो ये चाय के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? बाजरा, मक्का, तंबाकू या धान। तो ये नकदी फसल पूछ रहे किन में से कौन सा है? तो ये तंबाकू, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का या सरसों। खड़ी फसल पूछ रही कि नहीं है, तो ये है सरसों, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, सरसों खड़ी फसल में नहीं आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खड़ी फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, जौ या सरसों। तो इसमें उसमें पूछ रहे थे नहीं है, तो सरसों नहीं थे, इसमें खड़ी फसल कौन सी है पूछ रहे हैं, तो ये है चावल, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन या 2 वर्ष 11 माह 14 दिन। तो ये पूछा संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.डी. अम्बेडकर या सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये पूछ रहे भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, सच्चिदानंद सिन्हा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव या महात्मा गांधी। तो ये पूछ रहे भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बी.आर. अम्बेडकर को, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन या फैराडे। तो ये पूछ रहे प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो ये प्रोटॉन का खोज ये किया था
ये रदरफोर्ड ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्यूक्लियर में कण के कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? मेसॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो ये पूछ रहा है किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? तो ये न्यूट्रॉनों में होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण या एक्स किरण? तो ये पूछ रहे किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? नाभिक के आकार का, तो ये किया जाता है अल्फा कण से, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, अल्फा कण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता है? जीवाणु, शैवाल, विषाणु या लाइकेन? तो ये पूछे किसमें एंजाइम नहीं होता है? तो ये विषाणुओं में एंजाइम नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या विषाणु? तो ये पूछे फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो ये विषाणुओं के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं की खोज किसने की थी? लीeuwenhoek, फ्लेमिंग, लेबन या टेमिन? तो ये पूछे जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो ये किया था लीeuwenhoek ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा लीeuwenhoek, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन? तो ये पूछ रहा है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं हम लोग, तो उसे फोटॉन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, फोटॉन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? लाल, नीला, हरा या पीला? तो ये पूछ रहा है कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, पूछ रहा है। तो प्राथमिक रंग पीला नहीं होता है, लाल, नीला या हरा ये होता है, पीला नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? पीला प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश या लाल प्रकाश? तो ये पूछ रहा है कि किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, किस प्रकाश में? तो होती है नीला प्रकाश में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष, वर्णनांधता, रतौंधी या दूरदृष्टि दोष? तो ये पूछ रहा है मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो ये है निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, निकट दृष्टि दोष। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है लाल, पीला, नीला या बैंगनी? तो ये पूछा सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? तो ये है बैंगनी, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन मूल रंग कौन कौन सा होता है? लाल, पीला, लाल, हरा, पीला, लाल, नीला, पीला, लाल, नीला, लाल और हरा, नीला, पीला और हरा? तो ये पूछे तीन मूल रंग कौन कौन सा होता है? तो ये तीन मूल रंग होता है नीला, लाल और हरा होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, काला, बैंगनी या लाल? तो ये पूछे एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है काला, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण? तो ये पूछा है दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में हम लोग क्या लेते हैं? तो उससे उत्तल लेंस लेते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का विवर्तन?
तो ये पूछ रहे प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो क्वेश्चन पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।